क्या किस मंथ में, सेकंड ट्राइमेस्टर के किस मंथ में बच्चा जो है वो सुनने लगता है माँ की बातों को, या फिर जो भी आसपास का साउंड होता है? बाय 16 to 18 वीक्स बेबीज के ईयर डेवलप हो जाते हैं एंड सेंसिटिविटी टू साउंड कम्स बाय 20 वीक्स. बाय 22 to 24 वीक्स बेबी स्टार्ट्स लिसनिंग, इसलिए वो मदर की बातें बहुत जल्दी सुन लेता है. या कोई लाउड म्यूजिक होगा तो अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल देखेंगे विद सम लाउड म्यूजिक देयर इज स्ट्रॉन्ग बेबी मूवमेंट इनसाइड. कुछ लाउड म्यूजिक हुआ, बेबी स्टार्ट्स किकिंग. सो दीज आर बिकॉज द बेबीज ईयर्स आर नाउ वेल डेवलप्ड एंड द बेबी कैन हियर. तो बेबी उतना क्लियरली नहीं सुन सकता है बिकॉज देयर इज अ बैग ऑफ फ्लूइड अराउंड, मदर का फैट है, बेबी अंदर है, बट स्टिल बेबी कैन मेक आउट साउंड्स. एंड वी ऑल नो आवर ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ अभिमन्यु लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ चक्रव्यूह. तो वो कहीं ना कहीं सही है एंड मदर की वॉइस इज समथिंग जो बेबी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा उसको. तो यहीं से ही, जैसे अभी आपने अभिमन्यु का भी नाम लिया, तो जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है और काफ़ी हमारे इतिहास में, हमारे इंडियन कल्चर में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये चीज़ कि गर्भ संस्कार, जो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि हमें गर्भ संस्कार करना चाहिए. तो जैसे ये सुनने वाली बात जो है कि बच्चा सुनने लगता है और मदर की बात भी सुनने लगता है, तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं? आप इसके बारे में, और डॉक्टर्स का क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? बेबी सुनता है मदर की बात, ऐसा नहीं है. ये मैं नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही we can talk clearly and the baby will listen that clearly. कि हम कुछ उन्हें बोले और वो समझ जाएं उस चीज को, कि उनके व्यक्तित्व पे उसका असर पड़े. जैसे अगर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बात कर रहे हैं तो उसका उनके माइंड पे, उनके पर्सनालिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा. डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्ट, और बेबी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है मदर की वॉइस को, मदर की बात को. तो दैट बॉन्डिंग स्टार्ट्स इनसाइड इटसेल्फ जब बेबी टमी में है. बिल्कुल. तो इसलिए वी से दैट स्पीक गुड थॉट्स, अच्छी बुक्स पढ़ें आप, अच्छी चैनल्स देखें, सो दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन बेबी, ओवरऑल हमारे भी माइंड को पॉजिटिव रखता है वो. बिल्कुल. जैसे कि अगर मदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप बोल रहे हैं, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी वाइब्स है, एनर्जी है, वो बच्चे तक जरूर पहुंचेगी. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें मदर्स के अंदर, अगर हम चेंजेस की बात करें कि मदर के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर हम सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड ट्राइमेस्टर पे आएंगे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं. जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू मदर, एक बेबी की और चीज कहना चाहूंगी कि बेबी के इस वक्त तक ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड हैं. आईज है, ईयर्स है, हार्ट है, लंग है. इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कराते हैं 18 to 20 वीक्स के आसपास, विच इज कॉल्ड एज एनोमली स्कैन और टिफा. This scan looks at every details of every organ of the baby. This should be done in a very nice way. और इसमें स्कैन में अक्सर टाइम भी ज़्यादा लगता है करने में, जिसमें हम बेबी के सारे ऑर्गन्स को देख लेते हैं. बेबी इज सो वेल डेवलप्ड राइट नाउ दैट कभी कभी तो स्कैन के टाइम में वी इवन सी बेबी सकिंग हिज ओन थंब. सो दैट स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी. अब मदर में अगर हम चेंजेस कहें तो मदर के चेंजेस starts this second trimester of pregnancy is a very golden period for mother. बिकॉज अभी तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के प्रॉब्लम्स थे, जो नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वो सब कम होता है. एपेटाइट वापस आना शुरू हो जाती है. अब धीमे धीमे वेट गेन भी शुरू होता है. लाइक अक्सर पेशेंट्स शुरू के थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं इसका तो वेट बढ़ा ही नहीं बल्कि कम हो गया. ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ वुमेन का वेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम होता है बिकॉज खाने का मन नहीं करता है. बिल्कुल. एंड मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा रहती है. डेफिनेटली. और अभी बेबी का भी कोई ज्यादा वेट नहीं है. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी बस 50 ग्राम्स का था, और वही सेकेंड ट्राइमेस्टर होते होते बेबी 800 ग्राम से 1 kg का होने लगता है टिल 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो अब बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, साथ में मदर के अंदर और भी चेंजेस हो रहे हैं विच विल कॉज वेट गेन ऑफ मदर. लाइक बच्चे के आसपास पानी का बढ़ना, ब्रेस्ट में चेंजेस होना, बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना. इसलिए नाउ मदर विल ऑल्सो गेन वेट. एक एपेटाइट बढ़ेगी, वेट गेन होगा. इसके अलावा मदर में स्किन चेंजेस होंगे. बहुत कॉमनली पेशेंट्स आर वरीड अबाउट दीज स्किन चेंजेस. एक्नेस वगैरह या फिर एक्ने हो सकते हैं. कभी कभी हम ब्राउनिश पिगमेंटेशन ओवर द चीक्स देखते हैं, व्हिच इज कॉल्ड द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी या क्लोएज्मा. इट इज बिकॉज द प्रेगनेंसी हार्मोन्स, इट इज नॉर्मल. ये प्रेगनेंसी के बाद धीमे 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 चले भी जाता है. फिर अक्सर एक हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं टमी पे, जो नेवल पॉइंट से लेकर के वो भी तभी आती है, हेयर लाइन तक जाती है नीचे तक. दिस इज लीनिया नाइग्रा. ये भी बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन है, बिकॉज द हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी. देन उसके अलावा भी कहीं कहीं पिगमेंटेशन होता है, अराउंड निपल्स के अराउंड हो सकता है, या थाइज पे हो सकता है. तो दीज आर बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी. देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अबाउट स्ट्रेच मार्क्स.
स्ट्रेचिंग मार्क्स सीरियसली हाँ, स्ट्रेच मार्क्स जो कि पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दीज स्ट्रेच मार्क्स. These stretch marks are a part of your pregnancy journey. सबसे पहला तो ये acceptance होना चाहिए. Stretch marks basically depend करते हैं upon the skin type. जैसे जैसे आपके बेबी ग्रो कर रहा है, your skin is getting stretched. तो उसकी वजह से stretch marks आते हैं. Stretch marks के लिए हम कुछ कर भी सकते हैं पहले से ही, कि कुछ चीजें ऐसी करें कि जिससे stretch marks avoid हो सके, या ये भी चले, ये जाते तो नहीं है, जैसे स्किन प्रॉब्लम है तो हमारे माइंड में ये है कि चलो ये आफ्टर प्रेगनेंसी चले जाएंगे, बट स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं. तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इनको अवॉइड किया जा सके? स्ट्रेच मार्क्स आर योर स्ट्रेंथ मार्क्स. यस, तो वो रहते हैं वो. वेरी वेल सेड. यस, स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड पूरी तरह से नहीं करा जा सकता है. हाँ, डेफिनेटली कम करने के लिए आप कुछ नॉर्मल नारियल का तेल, देसी घी ऐसे स्किन पे मॉइस्चराइज करें कि स्किन ड्राई ना रहे बहुत ज्यादा. खुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, स्किन को मॉइस्चराइज करें, ट्वाइस अ डे एटलीस्ट बॉडी लोशन लगाएं नहाने के बाद, बिफोर गोइंग टू बेड, सो दैट द स्किन इज मॉइस्चराइज्ड. एंड ईट गुड फ्रूट्स एंड गुड फूड का इंटेक रखें, अपने सप्लीमेंट्स लेते रहें. थोड़े स्ट्रेच मार्क्स पे असर पड़ सकता है, बट अगर टू बी वेरी ट्रू, दीज आर नॉट गोइंग टू बी लाइक योर स्किन प्रायर टू द प्रेगनेंसी, बिकॉज एज आई सेड दीज आर द स्ट्रेंथ मार्क्स. बस ये है कि आप मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को, ज्यादा से ज्यादा ड्राई ना होने दें, जिससे कि आपको जो है अगर हो सके तो हो सकता है कि प्रॉब्लम कम हो ये वाली, बट इसका कोई इट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर बेबी एंड देयर स्किन टाइप. हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इंडिविजुअली डिफरेंट करता है. अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें लेग क्रैम्प्स की, लेग क्रैम्प्स भी बहुत होते हैं, तो इसके लिए मतलब ये क्यों होता है और क्या किया जा सकता है? लेग क्रैम्प्स अक्सर ही प्रेग्नेंट फीमेल्स लेग कंप्लेन करते हैं लेग क्रैम्प्स को, एंड दैट टू इन द इवनिंग दे कंप्लेन इन द इवनिंग. दिस इज बिकॉज ऑफ द सो मेनी चेंजेस दैट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी. लेग क्रैम्प्स को अवॉइड पूरी तरह से तो हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, पर डेफिनेटली अपने सप्लीमेंट्स को बढ़ाएं. कंटिन्यू योर कैल्शियम, विटामिन्स सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करें. पैरों को दिन में एक्टिव रहें. ट्राई टू वेयर कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स या प्लेटफॉर्म हील्स पहन के रहने की कोशिश करें. खुद को हाइड्रेटेड रखें. रात के टाइम भी यू कैन यूज अ पिलो बिलो योर लेग्स. आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं, बिटवीन योर लेग्स यू कैन कीप देम. रात में थोड़ा सा उनको हम गर्म पानी में वार्म वाटर से थोड़ी फर्मेंटेशन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रेगनेंसी जो जेल्स होते हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, दे कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी. बहुत ज़्यादा हैं, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ पेन किलर लाइक क्रोसिन, एंड आफ्टर दैट इफ इट इज स्टिल परसिस्टिंग तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है. और डॉक्टर, एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कई बार प्रेग्नेंट लेडीज को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रहती है, कभी कभी सेकेंड में, कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन. और उसमें ये भी दिक्कत रहती है कि डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं, यू डोंट नीड टू पुट सो मच प्रेशर, है ना, आपको प्रेशर भी नहीं डालना है. तो वो फिर उसके लिए क्या करें, कि ये इसका सामना कैसे करें, इसको कैसे इस चीज़ का अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू अंजलि, इफ आई वुड से कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन इन प्रेगनेंसी. कॉन्स्टिपेशन वैसे भी अगर हम देखें ओवरऑल इंसिडेंस, so it is more common in women compared to men. And in pregnancy, constipation definitely increases. Number one, because of the hormonal changes. Secondly, because of the medicines that we are having, iron, calcium, all these lead to so much of GI जो medicines हैं इनसे भी होता है. तो constipation को avoid करने के लिए number one, increase the intake of water. पानी ठीक से पिए. दूसरा, फाइबर का इंटेक बढ़ाएं. It is not only that you have to take fruit juices. Take the whole fruit. वो आपको फाइबर देंगे. इंक्रीज द इनटेक ऑफ फाइबर्स फ्रूट इन योर डाइट. और एप्पल है, बनाना है, नॉट बनाना, कुकुम्बर है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स. हैव रिच फाइबर रिच डाइट. अपने डाइट में एक सैलेड का पोर्शन जरूर इंक्लूड करें. एंड देन स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना करें, बिकॉज उससे फिर पाइल्स का इंसिडेंस बढ़ता है. अगर किसी को पाइल्स हो भी गया है, थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी में पाइल्स होने की भी संभावना रहती है, तो नॉर्मल ऑइंटमेंट आते हैं जो पाइल्स के ऊपर लगाने के, वो ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है.